फ़िलहाल यहाँ पे घास बना ली है, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है ना, जब सुबह खेत में चले जा रहे हैं तो उसके बाद जो है कि घास नहीं बन पा। तो दोस्तों अभी ना मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे धान के खेत में धान की कटाई के लिए। तो दिखाते हैं आप लोगों को किसके। तो ये रहा हमारा हथियार जिससे कि हम धान की कटाई करने वाले हैं। तो पहले ना कुछ कि बहुत से लोगों ने धान की कटाई कर भी ली है, तो उन्होंने धान का थुपुड़ भी लगा रखा है और बहुत से लोगों का भी रह रखा है। तो कुछ धान के खेत अभी भी हरे हो रखे। तो लाल वाली धान की कटाई अभी बाकी है और पीली वाली धान की कटाई हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ इसका थुपुड़। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आज उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी आज की नई वीडियो में। तो मैं कब्बू नेगी चमोली ज़िले के पिंडर घाटी के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। और आजकल ना पहाड़ों में खेती-बाड़ी का काम लगा हुआ है। तो खेती-बाड़ी में आजकल धान की कटाई, लवाई, मंडाई और मंडुवे की कटाई, लवाई चल रही है। तो इस वजह से काफ़ी बिज़ी भी हो गए हैं हम लोग आजकल। तो ब्लॉग बनाने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब धान की लवाई पड़ती है ना खेतों में, तो पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई है करके। तो अभी ना सुबह के 8 बजने को हैं। तो अभी ना मैं सबसे पहले सुबह आ गई थी घास के लिए, और यहाँ पे मैंने अपनी घास की भारी भी लगा ली है। तो हमारे पहाड़ों में गढ़वाली क्षेत्र के जो इलाके हैं उन जगहों पे ना घास को भारी पे लगा के ले जाया जाता है, और घास की भारी को हम पीठ पे ले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे घास जो है कि सर पे उठा के ले जाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोग पीठी पे घास की भारी को ले जाते हैं। बाकी दोस्तों मैं आज के मौसम की बात करूं तो रात को बारिश हुई थी, इस वजह से ना सुबह से ही बादल लगे हुए हैं। और ये देखिए कुछ भी आप लोगों को साफ साफ नहीं दिख रहा होगा। तो ये नीचे को सारे हमारे गांव वालों के ना धान के खेत है, जहां पर आजकल लवाई लगी हुई है। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे खेत खाली हो चुके हैं। तो उन जगहों पे धान की कटाई हो चुकी है, और बहुत सारे खेतों में अभी धान की कटाई करनी रह रखी है। और जिन खेतों में ना कटाई हो चुकी है उन खेतों की मंडाई रह रखी है। तो आपको ना धान के जो हमारे थुपुड़ होते हैं वो भी दिखाई दे रहे होंगे नीचे पे। बाकी दोस्तों हम लोग जैसे कि आपने देखा मेरे पिछले ब्लॉग में, अपने गाय भैंसों को जंगल की गौशाला से घर वाली गौशाला में लेके आ चुके थे, वो भी धान की लवाई के लिए। तो अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे घास बना ली है, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है ना, जब सुबह खेत में चले जा रहे हैं तो उसके बाद जो है कि घास नहीं बन पा रही है भैंस के लिए। तो इस वजह से मैं आज सुबह सुबह सबसे पहले घास को आई, और इसके बाद जाऊंगी खेत धान की कटाई के लिए। तो बने रहिए आप लोग साथ में। आज आप लोग को दिखाएंगे कि हमारे पहाड़ों में गढ़वाली क्षेत्र के इलाकों में किस तरह से धान की मंडाई लवाई होती है करके। तो दोस्तों अभी ना मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे धान के खेत में धान की कटाई के लिए। तो दिखाते हैं आप लोगों को किस किस तरह से हमारी धान की फसल हो रखी है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जो हमारी धान की बालियां है ना वो पूरी तरह से पीली हो चुकी है, ये देखिए। और पूरा खेत हमारा जो है कि हो चुका है। तो देखते हैं कितनी लवाई आज हो पाती है। और यहाँ पे मम्मी ने स्टार्ट भी कर लिया है। कि ये देखिए अभी ना मौसम सुबह से लगभग लगभग अभी मौसम खुल ही गया है, क्योंकि सुबह ना पूरा कोहरा लगा हुआ था, बादल छाए हुए थे। और ये देखिए आप लोग कि बहुत से लोगों ने धान की कटाई कर भी ली है, तो उन्होंने धान का थुपुड़ भी लगा रखा है, और बहुत से लोगों का भी रह रखा है। तो कुछ धान के खेत अभी भी हरे हो रखे हैं, लेकिन कुछ धान के खेत हो चुके हैं। तो चलिए जी हम भी कर लेते हैं यहाँ पे फटाक से पहले धान की लवाई, और बने रहिए आप लोग ब्लॉग के साथ में। तो ये रहा हमारा हथियार जिससे कि हम धान की कटाई करने वाले हैं। तो पहले ना कुछ दूसरी तरह की मतलब दरांतियाँ होती थी, लेकिन अब कुछ सालों में ना पहाड़ों में भी ऐसी दरांती का प्रयोग होने लगा है। तो इन दरांतियों की धार आप लोग देख सकते हैं। इन दरांतियों की जो धार होती है ना वो मशीनों से लगाई जाती है, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और धान की
मतलब धार अच्छी लगती है इनकी और धान की कटाई के लिए आसान होते हैं। तो ये वाली दरांती ना काफ़ी हल्की भी होती है, तो काफ़ी सहायता मिलती है धान की कटाई करने के लिए। तो चलिए फिर हम भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी ना हमने एक साइड को धान की कटाई कर ली है। तो इस साइड को ये देखिए हमारी धान की कटाई हो चुकी है। तो उसके बाद ना हमने उसे जगह जगह पे रखा हुआ था, क्योंकि बारिश हुई थी तो बारिश की बूंदें जो कि धान की बालियों पे अटकी हुई थी, तो उसे थोड़ा देर हमने सुखाने के लिए रखा हुआ था। और अब इस साइड को रह रखा है। तो हमने ना इस वाले खेत में 2 तरह की धान बोई थी, एक पीली वाली धान और एक लाल वाली धान। तो लाल वाली धान की कटाई अभी बाकी है और पीली वाली धान की कटाई हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ इसका थुपुड़, जिसे हम कुनुक कहते हैं, वो कैसे लगाया जाता है करके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मम्मी ने ना नीचे से घास बिछाई हुई है और फिर ऊपर से हम धान के जो हमने मुठ करके रखे हैं जगह जगह पे उसे रख रहे हैं कुछ इस तरह से। देखिए पूरी कर दो।
तो दोस्तों अभी ना हमने ये वाला कुनुक तो लगा लिया है और ऊपर से भी ना उसके ऊपर से घास डाल रही है ताकि बारिश का पानी हमारे जो धान है उसमें ना जाए। तो फिलहाल ना ये हमारा जो कुनुक लगा है ये 5 दिन तक ऐसे ही होगा। जब 5 रातें इसको हो जाएगी तो छठवें दिन में हम इसकी मंडाई करते हैं। तो 5 दिन तक ना इसको पकने के लिए रखा जाता है इसके अंदर। ऐसे धान तो हमारी पकी है, लेकिन जो धान के नीचे की घास होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा हरी रहती है, तो इसीलिए उसका पकना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए हम लोग 5 दिन तक इसको इसी के अंदर रहने देंगे और छठवें दिन में इसकी मंडाई होगी। फिर जो घास होती है उसको सुखाने के लिए डाला जाता है, वो आप लोगों को आगे आगे मंडाई वाले ब्लॉग में पता लगेगा। तो फिलहाल जो हमारा कुनुक लगा है वो कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है और यहाँ पे हमने सेकंड कुनुक की तैयारी भी मम्मी ने कर ली है। तो इसमें ना लाल वाली धान का को हम अलग जगह पे लगाएंगे, क्योंकि ये दूसरी धान है और ये दूसरी धान है, तो इसका कुनुक हम अलग लगाएंगे। और इस साइड को अभी हमारी जो लाल वाली धान है उसकी कटाई बाकी रह रखी है इतने से उधर को। तो पहले हम फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले ना हम चाय पी लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लगी है। तो ऊपर से ना तन्नू भी आ चुकी है चाय का थर्मस लेके। तो हम पहाड़ियों की एक बात होती है, हम अगर कहीं भी जाते हैं किसी भी खेत में तो चाय का जो थर्मस होता है ना वो हम साथ में लेके चलते हैं सभी लोग। आजा आजा। तो दोस्तों अभी ना हम लोगों ने चाय तो पी ली है। तो चाहे जितनी भी गर्मी हो, गर्मी से यहाँ पसीने छूट रहे हैं धूप में। धूप तो कभी आ रही है कभी जा रही है, लेकिन उमस हो रही है। लेकिन फिर भी पहाड़ियों की एक बात है, चाहे धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, तो हम लोग ना चाय पीते हैं और खेतों में तो ज़रूर ले जाते हैं। क्योंकि चाय पी के ना जब काम करते हैं खेतों में तो एक अलग सी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है काम करने के लिए। तो अभी चाय पी ली है। अब जो बचा हुआ खेत है हमारा ये लाल धान, तो इसकी भी हम लोग कटाई कर लेते हैं। मिलते हैं आप लोगों को बाद में कटाई करने के बाद। तो दोस्तों अभी फाइनली ना हमने पूरे खेत के धान की कटाई कर ली है और अभी दिन के ना तकरीबन 1:30-2 बजने को हैं। तो घर भी जाना है क्योंकि अभी दिन का खाना भी बनाना है। तो यहाँ की जो धान थी उसकी कटाई भी हो चुकी है, लेकिन जो झंगोरा है ना वो हमने कुछ कुछ मतलब झंगोरे की कटाई करी हुई थी, कुछ कुछ अभी रह रखे हैं। क्योंकि जो झंगोरे की बालें उस टाइम पे हरी हो रखी थी ना वो अभी पक गई हैं, लेकिन अभी हम उसकी कटाई जो है कि अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी घर भी जाना है। उसकी कटाई के लिए हम बाद में आएंगे या किसी दूसरे दिन आएंगे, क्योंकि उसके झंगोरे के नीचे की जो घास होती है उसे भी काटना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और खेत भी काफ़ी बड़ा है। साथ में ना यहाँ मेरे हाथ की भी कटिंग हो चुकी है। तो हाथ मेरा शुरुआत में ही कट गया था और फिर मम्मी ने ना अपनी साड़ी का एक टुकड़ा निकाल के इस पर बांध रखा है, जो कि थोड़ी सी राहत मिल जाए। तो हाथ तो हमारा कटता रहता है, कभी घास से कभी दरांती से, तो इतना कुछ चलता रहता है पहाड़ों में। तो दोस्तों हाथ कटने पे हमारे यहाँ पहाड़ों में जो प्राथमिक उपचार होता है वो होता है साड़ी या चुन्नी का कपड़ा, जो कि मैंने भी लगा रखा है। और दूसरा होता है हमारे यहाँ एक कुंज वाली घास पाई जाती है, तो उसका रस भी हम लोग लगाते हैं जिस जगह पे हमारे हाथ या पैर कहीं भी दरांती से कट वट जाता है, तो उससे हमारे यहाँ प्राथमिक उपचार कहा जाता है। बाकी हमारे ये दोनों कुनुक यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे ना हमने कुनुक के ऊपर से कुनुक लगाने के बाद पत्थर भी रखा है, ताकि जो हमारा कुनुक है वो पूरी तरह से पक जाए। अब इसकी ओपनिंग जो होगी वो होगी पूरे 5 दिन के बाद। 5 रात जब इसको हो जाएंगे तो छठवें सुबह हम इसकी ओपनिंग करेंगे। और ये देखिए ये थोड़ा सा छोटा कुनुक है, तो ये भी हमने एकदम रेडी कर लिया है और खेत हमारा एकदम क्लीन हो चुका है। और मम्मी यहाँ पे दोबारा से चाय पीने बैठ गई है। और साथ में ना जो हमारे तिल के पौधे थे ना वो हम लोगों ने अभी छोड़ रखे हैं, क्योंकि वो अभी कच्चे हो रखे हैं। और तिल के जो फसल है वो कुछ इस तरह से हो रखी है। और बाकी जो आप लोगों को खेत के किनारों पे दिख रही है ये झंगोरे की नीचे की घास है, और इनमें जो हरी हरी झंगोरे की बालें हमने छोड़ रखी थी वो अभी भी रह रखी हैं। और नीचे की घास की जो कटाई है वो हम लोग बाद में करेंगे। तो गाइस बाकी मैं पहाड़ों में धान की खेती की बात करूं तो मार्च अप्रैल में हमारी धान की बुआई हो जाती है और इसकी कटाई लवाई मंडाई होती है हमारी सितंबर और अक्टूबर के बीच में। तो जैसे कि आजकल चल रहा है तो काफ़ी मेहनत संघर्ष बरसात धूप में हम इसकी गुड़ाई निराई ये सब चीज़ें करते हैं, तब जाके कुछ तरह से इस तरह से हमारी धान की फसल होती है। तो फसल तो ठीक ही हो रखी है, लेकिन थोड़ा सा जंगली जानवरों का डर पहाड़ों में कुछ ज़्यादा ही हो गया है।
और दूसरे में ना जो पहाड़ की खेती है, इनमें ना कीड़े भी लग जा रहे हैं। तो फिर भी ठीक ही फसल हो रखी है। पूरे 6 महीनों की मेहनत और इंतज़ार के बाद हमारी धान की फसल कुछ इस तरह से हो रखी है। और अभी तो बस कटाई हुई है, मंडाई अभी बाकी है। देखते हैं इस खेत से हमें इस बार इन खेतों से कितनी धान प्राप्त होती है, वो आप लोगों को मैं आगे आगे ब्लॉग में बताऊंगी। फिलहाल अभी ना हम लोग घर की ओर चल लेते हैं। बाकी दोस्तों अभी ना मैं घर की ओर जाने बैठ गई हूँ। तो आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।